हेलो एवरीवन। हम लोग आज बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। किस चीज़ का इम्पोर्टेंट टॉपिक सर? हमारा मैथमेटिक्स 3 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज देखने वाला है। अगर आप मैथमेटिक्स का सिलेबस देखिएगा तो हमारा सिलेबस 3 मॉड्यूल में बटा हुआ है। पहला आपका पड़ जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। दूसरा आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा और तीसरा जो है वो हमारा स्टेटिस्टिक्स है, ठीक है। आपको हम ये बताएंगे आज कि हम लोग जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब कौन कौन सा चीज़ अगर पढ़ लें तो उससे हमारा काम हो जाए, मतलब एक अच्छा स्कोर आ जाए किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम प्रोबेबिलिटी से बात करते हैं। पीडी सबसे लास्ट में देखेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं फिर स्टैटिस्टिक्स, ठीक। यहाँ पे दो तीन समस्या आपके साथ क्या हो रहा है, अगर आपका कल एग्जाम है या फिर बहुत कम टाइम है आपके पास, तो यहाँ पे समस्या क्या आएगा कि अगर आप पढ़ने बैठिएगा तो आपको और छोर नहीं दिखता है, ठीक है। कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, हमारा एंड कहाँ पे होगा, ये सब चीज़ हम लोग को उतना पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको किसी भी टॉपिक का बेसिक्स जरूर पता होना चाहिए, ठीक ना। जैसे अगर मान के चलिए आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी का आपको बेसिक आना चाहिए, सैंपल स्पेस क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी का थ्योरम क्या है, वो सारा चीज़ आपको आना चाहिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा। स्टैटिक्स में भी मीन मीडियन मोड या फिर सेंट्रल टेंडेंसी क्या, वो सब चीज़ आपको बेसिक्स आना चाहिए। नहीं आता है तो आप देख लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, आधा एक घंटे का चीज़ है ये सब, आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक। तो आइए हम लोग जो है एक एक करके पहले देखते हैं। इसके साथ साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि हमारा जो क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहा है, ठीक ना, मतलब कौन कौन सा टॉपिक है, कैसे पूछता है, वो भी आपको बता देंगे। और लास्ट में ये भी बता देंगे जैसे कि अगर आपका पास कम टाइम है तो हम पास मार्क्स के लिए क्या पढ़ के जाए सर। एक दिन में भी, मतलब इतना बता देंगे कि एक दिन भी अगर आप पढ़ के जाइएगा ना तो आपको जो है 35 से 40 नंबर कन्फर्म आ जाएगा। कैसे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रोबेबिलिटी का अगर बात किया जाए तो प्रोबेबिलिटी में आप सबसे पहले जो है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ लीजिएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद जो है आपको पढ़ना है रैंडम वेरिएबल पढ़ना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। प्रोबेबिलिटी का कोई भी एग्जाम दीजिए, सेमेस्टर का चाहे कंपटीशन, वहाँ पे रैंडम वेरिएबल से सवाल आता ही आता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रैंडम वेरिएबल। उसके बाद आपको जो है पढ़ लेना है वेरिएंस। वेरिएंस भी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा, वेरिएंस का इसमें प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शेप्स इनइक्वालिटीज। शेप्स इनइक्वालिटी, देखिए ये टॉपिक क्या है ना कि अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, ठीक है, तो आप इसको पढ़िए, लेकिन टाइम कम है तो आप इसको मत पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन है इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो पढ़िए, नहीं है तो नहीं पढ़िए, क्योंकि इसमें जो है ना कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। जब तक क्वेश्चन नहीं लगाइएगा, अच्छा खासा क्वेश्चन नहीं लगाइएगा, तब तक ये समझ में नहीं आएगा, ठीक। और ये टाइम टेकिंग भी है, तो इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये बात जान लीजिए। उसके बाद हमारा जो है बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से अगर इसमें कहा जाए कोई दो या तीन टॉपिक देखिए तो आप रैंडम वेरिएबल जरूर देख के जाइए, वेरिएंस देख के जाइए और बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन देख के जाइए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अगर आप 11 12 अच्छा से पढ़े हुए हैं तो आपको इसमें आधा घंटा लगेगा, तो आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप शेप्स इनइक्वालिटी, टाइम है अच्छा तो देखिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। इसके अलावा तीन छोटा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का जिससे क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा पूछेगा। एक है नॉर्मल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दूसरा है हमारा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा है गामा डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप देख के जाइए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये आधा घंटा का चीज़ है। इसमें इसका प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना हो गया प्रोबेबिलिटी, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी में देखने का आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग स्टेटिक्स का। स्टेटिक्स में आपको जो है क्या देख के जाना है, स्टेटिक्स में भी बहुत आसान टॉपिक सब है, बहुत ज़्यादा इसमें भी सोचना नहीं पड़ना।
सबसे पहले आप इसमें मोमेंट्स देख लीजिएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको मीन मीडियन मोड यानी कि 9/10 वाला जो स्टैटिक्स है वो आता है। नहीं आता है तब भैया दिक्कत है। और ऐसे भी बेसिक देख लीजिए, आधा घंटा का वो सब चीज़ें। मोमेंट्स देख लीजिएगा। दूसरा आपको इसमें क्या देख लेना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देख लेना है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देख लीजिएगा, सॉरी डेंसिटी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। बाइनोमियल देखिएगा, पॉइजन और नॉर्मल। हर साल क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तीनों में से किसी एक से क्वेश्चन पक्का पूछ देगा। तो ये देख लीजिएगा, बहुत आसान है, ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद आपको बताते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आसान टॉपिक है स्टैटिक्स का, वो है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, ये सबसे आसान और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर बार 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही पूछता है। ठीक है, रिग्रेशन। और लास्ट में आप जो इसमें कर्व फिटिंग देख लीजिएगा। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। कर्व फिटिंग में आपको कई सारा कर्व मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, पैराबोला मिलेगा, स्पेशल फंक्शन मिलेगा। तो आपको मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो पैराबोला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये 4 टॉपिक देख लीजिए। अब इसमें सवाल है कि सर इम्पोर्टेंट इस 4 में भी से इम्पोर्टेंट बताइए जो कि हमको आसान लगे। कोरिलेशन रिग्रेशन इम्पोर्टेंट भी है, आसान भी होगा। कर्व फिटिंग इम्पोर्टेंट भी है, आसान भी होगा। तो ये आप दोनों देख के जा सकते हैं। अगर टाइम बहुत कम है तो ये दोनों कम से कम देख के जाइए, थोड़ा भी टाइम ज़्यादा है तो आप ये चारों देख के जाइए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले तो आपको जो है वेरिएबल सेपरेबल तो आना ही चाहिए। ठीक है, वो पहले से पढ़ा हुआ है। लेकिन इसमें आप सबसे पहले CFPI देख के जाइए। ठीक है, एक क्वेश्चन लगभग यहाँ से पूछता ही पूछता है। उसके बाद आपको क्या देख लेना है, होमोजेनस नॉन होमोजेनस देख लेना है। होमोजेनस एंड नॉन होमोजेनस देख लेना है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आपको जो है इसमें जो है हीट और वेव इक्वेशन देख लीजिएगा। ठीक ना, यानी कि सेकंड ऑर्डर वाला जो भी है वो आपको देख लेना है। सेकंड ऑर्डर का जो भी हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का, उसका सॉल्यूशन वगैरह सब चीज़ आप देख लीजिएगा। इसमें बाउंड्री कंडीशन सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसको देख के जाइएगा। उसके बाद इसमें आपको जो है लास्ट में बेसल फंक्शन और लीजेंडर पॉलिनोमियल वो भी देख लेना है। बेसल एंड लीजेंडर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना आप देख के जाइए, पीडी आपके लिए काफ़ी है। ठीक, अब आपको हम बताते हैं क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछता कहाँ से, यानी कि हमारा क्वेश्चन आस्क क्या रहेगा, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे हुए। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन आपका बताते हैं, जैसे कि आप देखिएगा क्वेश्चन पेपर में जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है, किस चीज़ का क्वेश्चन है, वो आपका है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का क्वेश्चन है। आप अगर क्वेश्चन पेपर पलट के देखिएगा, ठीक है, तो ये आपका जो है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का एक क्वेश्चन हर साल पूछा है। अब सवाल ये होता है कि सर आप इम्पोर्टेंट में टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्यों नहीं बताए? इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसको जब आप पढ़िएगा इसमें टाइम बहुत लगता है। ठीक ना, इसमें जो क्वेश्चन पूछता है ना, इसका एकदम लास्ट वाला पार्ट सबसे क्वेश्चन पूछता है, जहाँ तक कि पढ़ने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसका बेसिक्स नहीं पता, ये टोटली न्यू टॉपिक है, इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ठीक है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप इसको एक बार जाके पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है। उसके बाद इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्वेश्चन आपका जो है जॉइंट प्रोबेबिलिटी से हर बार क्वेश्चन पूछा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं। ठीक है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी के बाद कर्व फिटिंग, ये बहुत आसान टॉपिक है कर्व फिटिंग, और इससे क्वेश्चन पूछा है। मतलब अगर इसको आप देख के जाइएगा ना, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, मेरा वीडियो देख लीजिए, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक, कर्व फिटिंग बहुत आसान टॉपिक है। उसके बाद आपसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन पूछा है, हर बार पूछता है। ये सब वो टॉपिक है ना जहाँ से आपको हर बार क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद लीजेंडर और बेसल से भी क्वेश्चन हर बार पूछा ही पूछा है, लीजेंडर पॉलिनोमियल और बेसल से। इससे आपको प्रूफ पूछता है, इसका जितना भी प्रॉपर्टी है ना उसका प्रूफ पूछेगा, तो आप ये चीज देख के जा सकते हैं। इसके अलावा आपको हम बताते हैं क्वेश्चन और कहाँ से आता है। क्वेश्चन आपका जो है किसी भी बुक के एग्जाम्पल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसे हमारा आदत क्या है, हम लोग एक्सरसाइज बनाते हैं थ्योरी पढ़ने के बाद, तो थ्योरी पढ़ने के बाद आपको एग्जाम्पल भी फोकस करना है, क्वेश्चन एग्जाम्पल से ज्यादा पूछे हुए। उसके बाद और क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, क्वेश्चन आपका पूछता है लास्ट टॉपिक ऑफ एनी मॉड्यूल। कोई भी मॉड्यूल है उसका लास्ट टॉपिक से ज्यादा पूछता है, ऑफ एनी मॉड्यूल। तो आप जो भी मॉड्यूल पढ़ रहे हो उसका लास्ट टॉपिक पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्वेश्चन वहां से पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा अब सवाल ये होता है कि सर मेरे पास टाइम बहुत कम है, पास मार्क्स का बता दीजिए। जैसे कि अब जिसके पास बहुत कम टाइम है, रेयर कंडीशन, एक के दिन बचा है, एग्जाम है कल, तो वैसे कंडीशन में पास मार्क्स का आपको बताते हैं। पास करने के लिए एकदम आसान टॉपिक बताएंगे जिसको आप पढ़ लीजिए, एक बार में समझ में आ जाएगा और आप आसानी से पास कर जाइएगा। पहला टॉपिक है कर्व फिटिंग, बहुत आसान टॉपिक है, आप इसमें मेरा वीडियो देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक। उसके बाद दूसरा आपको क्या है, जॉइंट जॉइंट प्रोबेबिलिटी पढ़ लीजिए, पास कर जाइएगा। ठीक ना, एक क्वेश्चन जॉइंट प्रोबेबिलिटी का हमेशा आता है। उसके बाद रैंडम वेरिएबल देख लीजिए। ये 3 टॉपिक आप पढ़ के जाइए, आपका जो है पास मार्क्स कंफर्म है, ठीक है। कर्व फिटिंग से हर बार जो है 14 नंबर का पूछता ही पूछता है, ठीक ना। इससे भी आपका पूछ देगा 14 नंबर, 14 से ज़्यादा हो जाएगा, 14 मार्क्स से ज़्यादा पूछता है इसमें, जॉइंट प्रोबेबिलिटी में, ठीक। ऑब्जेक्टिव वगैरह भी पूछ देता है। और रैंडम वेरिएबल से तो हमको लगता है कि अप्रॉक्स जो है 14 से 21 नंबर पूछता है, ठीक ना। इसमें आप मान के चलिए कम से कम 20 नंबर रैंडम वेरिएबल का तो क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो ये तीनों मिलाकर आपका कितना हो गया, करीब 50 नंबर के आसपास हो जाएगा। 50 में अगर आप चाहें तो 30 नंबर तो आसानी से ला ही सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो एक सबसे आसान टॉपिक है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। कौन सा टॉपिक है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। इसका क्वेश्चन सब बहुत आसान रहता है, ठीक है। ये भी आप देख के जा सकते हैं, ये भी आपको मदद करेगा। आप इतना कम से कम देख के जाइए, अगर आपके पास एक दिन का या 2 दिन का टाइम है तो उसमें इतना देख के जाइए, आपको 40 प्लस मार्क्स कंफर्म है। कितना में, 70 में, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको 40 प्लस मार्क्स नहीं आ रहा है या आप पास नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्वेश्चन जो है अटपटांग पूछा है, आउट ऑफ सिलेबस पूछा है, ठीक है। लेकिन आपका तैयारी इतना कम से कम तैयारी करके जाइए, आपको जो है कन्फर्म मार्क्स आएगा ही आएगा। और टाइम बचता है तो बाकी टॉपिक जो बताए उस पर भी फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हमारा, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।